नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे वेदांता के ऊपर। देख सकते हो स्टॉक आज 5% ऊपर है। इस वीडियो में जानेंगे कि भाई स्टॉक है कैसा, स्टॉक में रिस्क कितना है। और स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कि स्टॉक में काफ़ी रिस्क दिखाई देता है। माइक चालू है, ठीक है। स्टॉक में काफ़ी रिस्क दिखाई देता है और इसके रीज़न क्या है मैं आपको अच्छे से इसके चार्ट पर लेके चलूँगा और दिखाऊँगा और आपको समझ में आएगा कि भाई स्टॉक में गड़बड़ नहीं, बहुत गड़बड़ है, ठीक है। आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं एकदम इजीली मतलब आसान भाषा में बताऊंगा जिससे आपको भी समझ में आए और मुझे भी समझ में आए। देख सकते हो अभी 5% की तेज़ी में बहुत लोगों ने आज भी एंट्री किया रहेगा, बहुत लोगों ने पहले से भी एंट्री किया रहेगा और स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है। एक साल में 123%, अच्छी बात है। और 5 साल की बात करें तो भाई मैं आगे बताता हूँ आपको। अब ये देखो ये 2009 में 480 का था, फिर कितना अप एंड डाउन है देख रहे हो। 2010 से लेके अभी तक ये एक ही रेंज में। इसका रीज़न क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अगर एक साल के फ्रेम में देखें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ ऑल्ट पे जब हम करते तो देखो 2010 में वही 300-400 पे था और आज भी इसी रेंज में, ठीक है। 2010 की बात करो, यानी पिछले 10-12 साल में ये एक ही रेंज में। और अगर 2017 में देखो तो ये 326 का था और अभी भी ये 500 के रेंज में, ठीक है। मतलब पिछले 7-8 सालों में कई स्टॉक 5-6-10 गुना 15 गुना हो चुके हैं, पर ये एक ही रेंज में फंसा। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। और इस वीडियो में ये पास्ट बताने का मतलब यही है कि हम जो एक साल की इसकी तेज़ी देख रहे हैं, यानी कि जो रौनक देख रहे, ये एक साल की तेज़ी रौनक देख के हमको इस स्टॉक में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे सॉरी वीडियो कट हो गया था, वापस कंटिन्यू करता हूँ। मैं ये बताने वाला था कि मैंने इसको 414 पे कवर किया था और अभी ये चल रहा है 501, ठीक है। ये तो बात हो गई, पर इसके मैं आपको फाइनेंशियल मतलब बैलेंस शीट पे लेके आता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल करते तो जो स्टॉक, ये जो कंपनी के जो प्रमोटर है ये अपने फ़ायदे के लिए कंपनी के प्राइस को गिराते हैं और शेयर को उठाते हैं, और फिर जब शेयर को उठाते तो ये डिविडेंड पेड करते, ठीक है। अपने खुद को ही डिविडेंड पेड करते। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है अभी 56% और प्लेजेड परसेंट कितना है 100%। यानी कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग, अपनी हिस्सेदारी, पूरी हिस्सेदारी गिरवी रख दिए, गिरवी। और मान लो और गिरवी रखिए तो बैंक से पैसा उठाया रहेगा, इसके लिए गिरवी रखा रहेगा, क्योंकि जब हम किसी को शेयर गिरवी रखेंगे वहाँ से पैसा भी मिलेगा और पैसा मिलेगा तो इंटरेस्ट पे पैसा मिला रहेगा, ब्याज पे। तो मान लो कल को ग्लोबली स्टील का क्या बोलते कि स्टील का जो बिज़नेस है, मतलब स्टील का जो प्राइस है, जो एल्यूमिनियम का प्राइस है, कॉपर का प्राइस है, वो कुछ अप एंड डाउन होता है ग्लोबली और इनको नेट प्रॉफिट नहीं जनरेट होता है, तो ये कंपनी भाई पूरी अटक सकती है, पूरी की पूरी अटक सकती है, क्योंकि प्रमोटर्स ने अपनी पूरी हिस्सेदारी भाई गिरवी करके रखी है। यहाँ पे जब मैं नीचे देखता हूँ आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो। हाँ, प्रमोटर्स अपने फ़ायदे के लिए शेयर के प्राइस को गिराते हैं, फिर वहाँ पे बाय करेंगे और शेयर को जब बाय करेंगे तो कर्जा लेके खुद को डिविडेंड पेड करते, खुद को ही बोनस देते। मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पे मैं देखो चार्ट ओपन करूँ एक बार, ठीक है। तो रिस्की बहुत है भाई ये कंपनी, ध्यान देना। चल रहा है ठीक है, पर भाई काफ़ी समय से ये पहले एक ही रेंज में, ये देखो ना भाई, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो प्राइस रेंज लगाता हूँ इसकी, मैं प्राइस रेंज लगाता हूँ, रुको। और फिर प्रमोटर कैसे इसमें घपला करते हैं ना स्टॉक में, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये देखो यहाँ से अगर मैं हाई से पकड़ूँ, स्टॉक 50% गिर गया है। कितना, अरे यार ये क्या हो गया, रुको। ये देखो स्टॉक हाई से 50% गिरा है, बाद में रुको दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे आते हैं तो देखो, ये देखो भाई ये गिरावट देखो, प्राइस रेंज रुक जाओ, लगा दूँ मैं एक बार, दिखाता हूँ आपको। देख रहे हो 86-82% स्टॉक अपने हाई से गिर गया था। ये देखो, देख रहे हो ना,
ये गिर गया है। और यहाँ पे बाइंग किसने की, ये सब बड़े लोगों ने बाइंग की रहेगी, देख लो। ये देखो 86% गिर चुका है। तो इसका जो पास्ट है ना वो काफ़ी ख़राब है। ये देखो, ये ऐसे ही स्टॉक चलता है। यहाँ पे अगर मैं प्राइस रेंज बताऊँ इसका, मैं घोटाला भी आपको दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। मतलब घोटाला नहीं, सब लीगल ही है, इनलीगल कुछ नहीं है। देखो 80%, मतलब ये स्टॉक 80% गिरता है फिर चलता है, फिर 80% गिरता है फिर चलता है, फिर 50% गिरता है फिर चलता है। तो ये स्टॉक की चाल ऐसे ही 80% गिरना, फिर 50-60% चलना, फिर 80-90% गिरना, फिर 50-60% चलना। ये देखो मैं ऑल पे करता हूँ तो देख रहे हो ना, ये देखो गिरना उठना। तो यहाँ पे मैं आपको नीचे अभी दिखाता हूँ इसका। ये देखो, रुक जाओ। अभी यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग पे जाए तो अभी हमको लास्ट, ये देखो क्वार्टरली में लेके आओ तो यहाँ पे बस दिसंबर 2021 तक दिखाई दे रहा है। दिसंबर 2021 में इनकी होल्डिंग कितनी दिखा रही है, अराउंड 70% की होल्डिंग दिखा रही है। पर इसके पहले इनकी होल्डिंग्स कम थी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ईयर में लेके जाता हूँ तो 2021 ये ईयरली आ गया, ठीक है। 2021 में इनकी होल्डिंग, प्रमोटर्स की होल्डिंग 2020 में अराउंड 50% के आसपास थी, और स्टॉक 2020 में ही पूरा एकदम लो पे आ गया था, 80% गिर गया था। हाँ ध्यान देना है। देखो मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे लेके जाता हूँ। ये देखो, रुक जाओ, यहाँ पे चार्ट पे जब लेके आता हूँ तो ये देखो 16 हो गया। ये देखो 2020 में देख रहे हो स्टॉक का प्राइस 50-60 रुपया हो गया। ध्यान से देखो, हाँ स्टॉक का प्राइस 50-60 रुपया हो गया एकदम। हाँ कितने रुपए से गिर के 350 रुपये से रुपया गिर 350 से गिर के स्टॉक का प्राइस 50-60 रुपया हो गया। और जब स्टॉक का 50-60 हुआ, मतलब तो देखो उस टाइम पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 50 थी और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 70% कर ली, ठीक है। 70% होल्डिंग कर ली, ठीक है, 50 से 70 कर ली। फिर क्या किया इन्होंने, यहाँ पे मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कैश फ्रॉम एक्टिविटी, इन्होंने देखो कर्जा लिया। यहाँ पे देखो इन्होंने, ये देखो फिर यहाँ पे फ्यूचर में इन्होंने कर्जा लिया कितना, एक सेकेंड, हाँ ये देखो इन्होंने कर्जा लिया 2000 किधर गया, इन्होंने कर्जा लिया 2022 में 35,000 करोड़ का, फिर बाद में लिया 42,000 करोड़ का। और ये जो दो बार इन्होंने कर्जा लिया ना, 35,000 करोड़ और 42,000 करोड़, तो इन्होंने क्या किया, डिविडेंड पेड किया। मतलब कर्जे के पैसे से ये बोनस दे रहे, समझ रहे हो ना। मतलब इन्होंने कर्जे, मतलब इन्होंने अपना पहले इन्होंने क्या किया, अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई, होल्डिंग्स बढ़ा दी। होल्डिंग्स बढ़ाने के बाद क्या किया, इन्होंने कर्जा लिया बैंक से, और बैंक से कर्जा लेने के बाद उसी कर्जे से डिविडेंड पेड कर रहे, ठीक है। अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा दी और डिविडेंड पेड कर रहे। तो ये एक मतलब वाला मतलब हो गया, मतलब सब लीगली है देखा जाए तो। और यहाँ पे नीचे जब हम देखते हैं इनकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट की पूरी वाट लग चुकी है। पहले क्या होता था कि इनके पास, पहले क्या होता था, इनके पास रिजर्व 62,000 करोड़ का पड़ा था और बोरोइंग 57,000 करोड़ का पड़ा था। पर इन्होंने जब कर्जा उठा के डिविडेंड बांटा, खुद को ही डिविडेंड ज़्यादा क्या रहेगा ना, क्योंकि खुद के पास होल्डिंग बढ़ा ली 70%, पब्लिक रिटेलर से माल उठा के खुद के पास होल्डिंग कर ली सस्ते प्राइस पे, और खुद को ही डिविडेंड पेड कर रहे। जब 70% कोई स्टॉक प्रमोटर्स के पास जब रहेगा तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड भी उनको जाएगा। तो पहले क्या होता था, इनके पास रिजर्व ज़्यादा था, कर्जा कम था। फिर बाद में जब ये झोलझाल किया, झोलझाल मतलब सब लीगली किया, तो इनके पास क्या हुआ, रिजर्व कम हो गए, कर्जा बढ़ गया। देखो देख रहे हो ना, पहले कहा था 65,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व था, 53,000 करोड़ के आसपास का बोरिंग था। और फिर बाद में ये सब करने के बाद क्या हुआ, रिजर्व कम हो गया, कर्जा बढ़ गया, रिजर्व कम होते जा रहा है। अब देखो रिजर्व 30,000 करोड़ का है, कर्जा कितना है, 87,000 करोड़ का है। और ऊपर से इनके जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 56%, वो पूरी गिरवी है, पूरी गिरवी है। तो ओवरऑल बोलने का मतलब यही है कि ये बहुत रिस्क पे चल रहे हैं। मतलब बोलते ना, मतलब एक साइड में कुआं है, एक साइड में वो क्या बोलते खाई है, तो वैसे टाइप पे ये चल रही है अभी कंपनी। अगर सपोज ग्लोबली मेटल्स के प्राइस में कुछ भी अप एंड डाउन होता है, कुछ बड़ी न्यूज़ निकल के आती है, नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है, और इनके नेट प्रॉफिट पे दिक्कत आती है, अगर नेट प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते तो बैंक को कर्जा क्या इंटरेस्ट देना भी भारी पड़ जाएगा। तो ओवरऑल बोलने का मतलब ये है
कि कंपनी ने क्या किया, पहले शेयर का प्राइस गिराया, शेयर का प्राइस गिराने के बाद जब शेयर का प्राइस सस्ता हुआ वहाँ पे इन्होंने माल उठा लिया, प्रमोटर्स ने माल उठा लिया। और प्रमोटर्स ने माल उठाने के बाद क्या किया, बैंक से कर्जा लिया, और उस बैंक से कर्जा लिया, और बैंक से कर्जा लेने के बाद अपने आप को ही डिविडेंड पेड कर दिया, ठीक है। क्योंकि 70% इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली थी, 50% से 70% होल्डिंग कर दी। अब 70% इनके पास होल्डिंग है और 45-50 हज़ार करोड़ डिविडेंड पेड कर रहे हैं, तो भाई वो ज़्यादातर पैसा किसके पास जाएगा, खुद के ही पास जाएगा। तो देख लो कैसा हो रहा है, खुद को ही डिविडेंड पेड किया कर्जा लेने के बाद, खुद की पूरी हिस्सेदारी भाई गिरवी रख दिए। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये रिस्क देख के ही इस कंपनी की ओर देखना, ठीक है। अभी तो मैं बहुत घाई गड़बड़ जल्दी में वीडियो बना दिया क्योंकि स्टॉक 2-3 दिन से भाग रहा था इसके वजह से, ठीक है। नहीं तो बहुत मैं और अच्छे से बनाता था वीडियो। मतलब अभी क्या है ना, मैं देखा कि स्टॉक भाग रहा है तो मैं बोला लोग काफ़ी अट्रैक्ट होंगे इसके पीछे, लोग बाइंग के लिए सोचेंगे। इसके लिए मैं फटाफट ना शॉर्ट में आपको दिखा दिया कि बैलेंस शीट की इन्होंने कैसे अपनी वाट लगा दी। पहले इनके पास रिजर्व ज़्यादा था, कर्जा कम था, और जब इन्होंने ये डिविडेंड और क्या बोलते डिविडेंड वाला खेल खेला, बैंक से कर्जा उठाया और डिविडेंड खुद को पेड किया, तो क्या हुआ, रिजर्व कम हो गया, कर्जा ज़्यादा हो गया कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा झोल हो गया। तो थोड़ा अलर्ट रहो। बाकी जो भी बाय सेल का कॉल रहता है वो आपका एक पर्सनल रहता है, मेरा तो नहीं रहता है, ठीक है। मतलब मेरा कॉल कुछ भी नहीं रहता है, जो भी मैंने आपको बताया केवल एक समझाने के लिए, स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया। और इसके ऊपर मैं एक और अच्छे से और वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छे से चार्ट दिखाऊंगा, और चार्ट भी दिखाया मैंने आपको कि 80% स्टॉक फ्यूचर में गिर चुका है, ठीक है। तो इसका पास्ट भी देखो, बैलेंस शीट भी देखो, कैसे सब गड़बड़ किए गए, जिससे भाई हम इन्वेस्टर का पैसा हम 10-20 हज़ार रुपये डालते तो हम इसमें फंस सकते, ठीक है। इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बताया केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना।